ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन भीतेनाहोरात्रं
संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने अवतरण का एक हो गया था 88 पूरा होकर के आत्मनि विज्ञाते सर्वविदम विज्ञात भवति श्रुति के द्वारा कहा गया था तदुक्त वस्तु ज्ञान फलती कथयति। ये आत्मतत्व ज्ञान से उक्त वस्तु चतुष्कोटि तुर्यातीत है, चतुष्कोटि विवर्जित तत्व ज्ञान से फलति। ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह समाधियः महाधियः।
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेय, ज्ञान भी तीन प्रकार और ज्ञेय भी तीन प्रकार, लौकिक, शुद्ध लौकिक, पारलौकिक, ये लोकोत्तर। और तीन विषय ज्ञान, लौकिक आदि विषय ज्ञान और ज्ञेय क्रमेण विदिते। ज्ञेय भी लौकिक आदि विषय तीन प्रकार, ये क्रमेण, पहले लौकिकम, फिर शुद्ध लौकिकम, फिर लोकोत्तरम, ऐसे सब विदिते। तीनों सारे जगत सब कुछ उसमें आ गया, सब ज्ञात हो गया। ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों जो चला गया और कुछ नहीं कि दृग रूप दृष्टा ही केवल रहा। वो पारमार्थिक स्वरूप स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र। महाधिय यह भवति, महाधिय महति धीर यस्य स महाधि, बड़े बुद्धिमान, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। यह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वज्ञ रूप हो जाता है, सर्वत्र सर्व विषय में सर्वज्ञता भवति। स्वयं आत्मस्वरूप है, सर्वज्ञ रूप है। टीका में ज्ञान ज्ञेय वेदन्ने विवक्षितम क्रमम अनुक्रामति, ज्ञाने च ज्ञेय क्रमेण विदिते। तो ज्ञान ज्ञेय का वेदन में जो क्रम है, विवक्षित क्रम, जिस क्रम से ज्ञान होगा उस क्रम को कथन करते पूर्वम भाष्य में। ज्ञाने च लौकिक आदि विषय, लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर तद विषय का ज्ञान। ज्ञेय च लौकिक आदि त्रिविधे, लौकिक आदि विषय, लौकिक आदि विषय का ज्ञान। और ज्ञेय क्या होगा? लौकिक आदि, लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर। ज्ञेय च लौकिक आदि त्रिविधे, कैसे ज्ञान होगा? क्रम से पूर्वम लौकिकम स्थूलम, जागृत अवस्था में जितने ज्ञेय स्थूल पदार्थ है वो लौकिकम जागृतम, और पूर्वम अनुसार चाहिए। तदभावेन पश्चात शुद्धम, यहाँ अवस्थ हो गया सब तदो लौकिक आदि विषय नहीं, तदभावेन पश्चात, पश्चात शुद्धम लौकिकम, जागृति के अंतर पश्चात पीछे उसके बाद। तदभावेन जो शुद्ध लौकिक है उपलम्ब है, अवस्था उपलम्ब वो भी नहीं रहा। तदभावेन लोकोत्तरम सुस्थित अवस्था है। इतएवं क्रमेण ज्ञान होगा। स्थानत्रय भावेन, स्थानत्रय का अभाव हो गया, ज्ञेय पदार्थ तीनों मिथ्या निश्चय हो जाने पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव हो गया, कल्पित का अभाव हो गया, तो अधिष्ठान स्वरूप रहा। परमार्थ सत्य तुर्य अद्वय अजय अभय विदिते, तो अधिष्ठान दृग रूप स्वयं ज्ञात हो गया, परमार्थ स्वयं प्रकाश है। परमार्थ सत्य है, तुर्य है चतुर्थ, अद्वय अजन्मा अभय आत्मा विदिते। स्वयमेव आत्मस्वरूपमेव, स्वयमेव सर्वज्ञता, आत्मस्वरूप ही स्वयं। टीका में यत् पुनरवस्थात्रयातीतं तुर्यम तत्परिज्ञाने विवक्षितम क्रम दर्शयति। अवस्थात्रयातीतम, तीन अवस्था तुर्य है, उसका ज्ञान कैसे होगा? विवक्षितम क्रम कथन करते स्थानत्रय भाव है ना, तीनों स्थान का अभाव हो गया, अभाव निश्चय हो जाने पर स्थानांतर का अभाव निश्चय हो गया, जाकर स्वप्न सुषुप्ति का अभाव हो गया और कुछ नहीं है, अपना स्वस्वरूप अधिष्ठान स्वयं दिग्ग रूप रह गया। परमार्थ सत्य तुर्य अद्वय ज्ञात है। तुर्य विदिते सतीति संबद्ध, तुर्य विदिते सर्वत्र सर्वज्ञता। तस् स्थानत्रयात्म द्वैताभाव उपलक्ष्य तत्व आह। जो तुर्य है परमार्थ सत्य है, स्थानत्रयात्मक जो द्वैत है, स्थानत्रयात्म द्वैत, स्थानत्रयम आत्मा यस्य द्वैतस्य तद्वैतम स्थानत्रयात्म, स्थानत्रयात्म च तद्वैतम च, स्थानत्रयात्म द्वैत तस्य भाव। स्थानत्रयात्म जो द्वैत है, स्थानत्रयात्मक जो द्वैत, उसका अभाव हो गया। अभाव हो गया तो आत्मस्वरूप कैसे ले? अभाव से उपलक्षित स्वरूप रहा, उपलक्षण है, विशेषण अभाव कोई विशेषण नहीं, अभाव से उपलक्षित तत्व, अब उपलक्षित अधिष्ठान स्वरूप
उपलक्ष्य तत्व महा अद्वय अद्वय आत्मतत्व अधिष्ठान जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्व कौटस्थ्यम कथय जी। सारे विकार रहित 6 भाव विकार पदार्थ में पहले जायते अस्थि जायते जन्म पहले आदि आदि से कितने लेंगे 5 अस्थि वर्धते थी। सारे विकार का निषेध हो जाने से निर्विकार है कूटवत निर्विकार तिष्ठति कूटस्थ है कौटस्थ्यम तस्य तुर्य से ये कथन करते अजम जन्म का निषेध कर दिया। जन्म उत्तर भावी अस्थि वर्धते आदि का निषेध हो जाएगा। अज अजय अजय इति अजय है तांत्र भावेन परमात्मा तुर्य अद्वय अजय कार्य संबंध तत्व नास्ती वक्तुम कारणभूत अविद्या संबंध भाव अभिदधाति। कार्य अविद्या का कार्य संसार भय दुखादि कार्य का संबंध तत्र अद्वितीय आत्मनि नास्ति परमार्थ तत्व में कार्य अविद्या कार्य का संबंध ही नहीं। ये कहने के इति वक्तुम कार्य का संबंध क्यों नहीं उसके कारण भी नहीं है। कारण संबंध हो तो कार्य का संबंध की प्रसक्ति है। कारण है अविद्या कारणभूत अविद्या संबंध अभावात आत्मा में अविद्या का संबंध ही नहीं। अभिनय में अविद्याति कथन करते अभय तभी तो अभय होगा। यदि अविद्या का संबंध रहेगा तो कार्य कभी होगा भय होगा। अभय कथन से भय का कारण अज्ञान का निराकरण हो जाता है। अभय यथोत तत्वज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थान फलमाह। ये तत्वज्ञान का फल क्या है परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थान बस ब्रह्म स्वरूप स्वयमेव आत्मस्वरूपमेव अजय अभय विदिते स्वयमेव आत्मस्वरूप ही हो जाता है। सर्वज्ञता सर्वज्ञ में यहाँ सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ नहीं सर्वस्व ज्ञश्च इति सर्वज्ञ वो सर्वात्मक है अज्ञ ज्ञान सब का प्रकाशक ज्ञ है जानाति विज्ञ सर्वस्व ज्ञश्च वही ज्ञ स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है सर्वात्मक है सर्वज्ञ तद्भाव सर्वज्ञता तस्य भाव तस्य सर्वज्ञ से भाव सर्वज्ञता। टीका में ज्ञानवतो यथोक्तम फलम अर्चिरादि मार्गायतम इति शंका भारयति। ज्ञानवत ज्ञानमस्य अस्ति इति ज्ञानवान तस्य ज्ञानवत यथोक्तम जो कहा गया फल है ब्रह्म रूपेण अवस्थान मोक्ष है तो दक्षिणा मार्ग से जाएगा तो फिर कौन सी किस मार्ग में जाएगा शंका करते रहे तो चल उत्तरायण मार्ग में जाएगा दक्षिणायन नहीं जाए तो अर्चिरादि मार्ग के अधीन होगा मार्ग आए तो ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति के लिए अर्चिरादि मार्ग जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फल प्राप्ति के लिए अर्चिरादि मार्ग आए तम भवती मार्ग के अधीन होगा। इसी शंका इति शंका भारती यह भवती यह महाधिय सर्वज्ञता ही सर्वज्ञता है ज्ञान का फल सर्वज्ञ हो जाता है वही आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम वो सर्वज्ञात सर्वज्ञ हो गया। यह कहा था अस्मिन लोके इसी लोके मतलब इसी शरीर में ये शरीर रहते हुए भवती भवती सर्वज्ञता कस्य महाधिय का अर्थ महाबुद्धि वाले। टीका में ये उक्त ज्ञानवतो महाबुद्धित्व हेतु महा ऐसे ज्ञानी महान बुद्धिमान है महाबुद्धि है तुम्हारा सर्वलोकातिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् एवं विद ज्ञानी न जो ज्ञानी तुर्यात्म स्वरूप को जानने वाला वो ज्ञानी क्या है उसकी बुद्धि सर्वलोक अतिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् सर्वलोक के अपेक्षा अतिशय वस्तु ब्रह्म है अतिशय वस्तु विषय यस्या बुद्धि सा बुद्धि
सर्वलोकातिशय वस्तु विषया, विषय होने के बाद विषया बुद्धिर यस्य ज्ञानिन सज्ञानी विषया बुद्धित्वम एवं विदः सर्वलोकातिशय वस्तु विषय बुद्धित्वम। सारे लोक के जो बुद्धि है उसे अतिशय वस्तु ब्रह्म को विषय करने वाले बुद्धि वाला एवं विद होने से सर्वत्र सर्वदा भवति। सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञता सर्वदा भवति। सर्वत्र कहते हैं सर्वदा। एक बार ज्ञान हो गया, ज्ञान सर्व हमेशा रहता है। सर्वत्र कहते हैं सर्वदा, देश नहीं। ऐसे सब सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार भावादित्य था। एक बार ज्ञान हो गया तो उसका व्यभिचार कभी नहीं होगा। अज्ञान विषय तो फिर नहीं होगा। अज्ञान नहीं, ज्ञान हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, गया और आगे कोई व्यभिचार नहीं, स्वयं ही प्रकाश ज्ञान रूप है। ठीक है। मैं ज्ञानवतो यथोत्तम ज्ञानम कदाचित भवत अभी कालांतरे अभिभूतम असत्कल्पम भविष्यति इति आशंका। असत्कल्पम बनाए नहीं, हाँ हाँ पाठांत की तो असत्कल्प करना, असत्कल्प है। असत्कल्पम ज्ञानवतो यथोत ज्ञानम, ये जो ज्ञान कहा पारमार्थ तत्व विषय ज्ञानम कदाचित भवदपि, कभी तो हो जाए, फिर कालांतरे अभिभूतम दब जाएगा विषय बाहर प्रपंच बुद्धि से। कितने पहले कंठस्थ करके अष्टाध्यायी सूत्र कंठस्थ कितने वर्षों किया, थोड़े दिन के बाद अभिभूत भूल गया। ऐसे कितने पर भूल जाते। कालांतर अभिभूतम, ऐसे कभी ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, फिर कालांतर में गया असत्कल्पम, असत जैसे हो गया, पर गया ही नहीं। अभी सूत्र कंठस्थ करेंगे तो थोड़ा आता नहीं। लंबे लंबे सूत्र कैसे कंठस्थ बोलते अभी नहीं आता, असत्कल्प हो जाता है। भविष्य ऐसे हो जाएगा। इत आशंका है। एवं विदः सर्वत्र सर्वदा महाधि सर्वज्ञता है, व्यभिचार भावात सर्वदा। कभी ये जो ज्ञान है वो अविद्या, अनादि अविद्या, अनिर्वचन अविद्या से ही तिरोभूत था। उसकी निवृत्ति होने पर और दूसरे बार अविद्या आने का नहीं, दूसरा कोई ही नहीं। अविद्या सहकार्य न नास्ति नास्ति भविष्यति। ज्ञान हो गया तो ना अविद्या ना अविद्या कार्य, आगे कोई उसको तिरुभाव करने के लिए, अभिभाव करने के लिए, दबाने के लिए, छिपाने के लिए कोई है ही नहीं। श्रुत्याचार्य प्रसादात विदित स्वरूपे स्वरूप स्फुरण से व्यभिचार भावात परिपूर्ण ज्ञम तिरुपता विदुष भवती उत्तम स्फुटयति। श्रुति आचार्य प्रसादात, श्रुति सर्व प्रमाण प्रबल है। सारे प्रमाण से सारे प्रमाण अप्रमाण हो जाते हैं। श्रुति प्रमाण से ज्ञान होता है, इसे उसका बाध नहीं होता है। इसे श्रुति प्रमाण और आचार्य देव विद्या विद्या साधिष्ठम प्राप्त। श्रुतिश्च आचार्यश्च श्रुत्याचार्य तयो प्रसादात, इनकी कृपा से उनसे विदित स्वरूप ज्ञान होने पर स्वरूप स्फुरण है, अज्ञान निवृत्त हो गया। स्वरूप स्फुरण का व्यभिचार कभी नहीं होता है। सर्व व्यभिचार मतलब अज्ञान विषय तो नहीं होगा। पहले भी अज्ञान पारमार्थिक नहीं था, किंतु अनिर्वचन अज्ञान था, वो निवृत्त हो गया। और अज्ञान कोई है नहीं। व्यभिचार भावात हमेशा परिपूर्ण ज्ञम तिरुपता, ज्ञान स्वरूप विद्वान हो जाता है। विदुष ज्ञम तिरुपता होती, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उत्तम वो कहा था, उसको स्पष्ट करते भाष्य में। नहीं परमार्थ विदो ज्ञान उद्भवाभिभव तो यथा अन्यषाम पावादुकाना। परमार्थ विद, परमार्थ ज्ञान क्या, ज्ञान से उद्भव और अभिभव, कभी प्रकट हो जाएगा, कभी भूल जाएगा। ये ऐसा नहीं व्याकरण जैसे। स्वरूप ज्ञान हो गया तो अरे और कुछ है नहीं, आ गया और कोई अज्ञान विस्मरण स्मरण अन्य पदार्थ कुछ है नहीं, कुछ कर्तव्य ही नहीं।
सर्व ब्रह्म रूपेण अभिवोत्तन यथा अन्यषा प्रावादुकाना। प्रावादुकों का अर्थ क्या था? शुष्क तर्क जल्पनशीलाना। पूर्व समय आया था। शुष्क तर्क कहने वाले विभिन्न कल्पना करते हैं। कोई तर्क करके कुछ निश्चय किया, फिर कोई दूसरे तर्क के आकर कुछ कह दिया, ये परास्त हो जाएगा। में 5 नंबर है प्रावादुकाना 5 नंबर है। वो 7 लिखा है, 7 को 5 बनाना है। 7 कहाँ लिखा है? ऊपर। अच्छा, नया किताब। अच्छा, हाँ, नया को पुराना कर दो, 5 लिख दो। 7 का इसमें तो 5 है प्रावादुकाना। अवस्थात्रयस्य ज्ञेयत्व निर्देशात्। अभी ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये। ज्ञेय कौन हुआ? अवस्थात्रय ज्ञेय हो गया तो वास्तव तो होगा पदार्थ, उसको जानने क्या है। अवस्थात्रय से ज्ञेयत्व निर्देशात्। ज्ञेय है तो परमार्थ तो अस्तित्व आशंक्य परिहरती। तो परमार्थ तो है ज्ञेय पदार्थ। तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति ज्ञेय। ज्ञेय के तो उसका ज्ञान होता है तो परमार्थ है, इसे शंका करने से परिहार करते हैं। हे यज्ञयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेया दुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। हेयानि च ज्ञेयं च आप्यानि च पाक्यानि च। द्वंद्व समास हो गया। हे ज्ञाप्य पाक्यानि। अग्रयानतः विज्ञेयानि। पहले इनको समझना है। हेय क्या है, ज्ञेय क्या है, आप्य क्या है, पाक्य क्या है, इनको सबको समझना है। विज्ञानी अग्रयान पूर्व पहले। तेषा मध्ये विज्ञात अन्यत्र त्रिषु उपलम्भ स्मृतः। तेषाम कति नाम? कति नाम का तो हे ज्ञेय का ना, चतुर्नाम। कितने का है तो संख्या बताना। वहाँ है ज्ञान नहीं। केशाम कहेंगे तो हे ज्ञान। तेषाम अन्यत्र विज्ञात। विज्ञान को छोड़ करके ज्ञेय में बीज जोड़ दे, विज्ञान हो गया। ज्ञेय को छोड़ देना और कितने रहा? 3। विज्ञात अन्यत्र अन्यत्र त्रिषु उपलम्भ। त्रिषु विषय उपलम्भ। उपलब्धि का विषय तीनों। जो उपलब्धि का विषय ज्ञान का विषय होता है स्वप्न के समान मिथ्या है। त्रिषु उपलम्भ स्मृत। हेय आप्य पाक्य सब मिथ्या है विज्ञान को छोड़ करके। विज्ञान होता है यहाँ विज्ञान। पहले जो है ज्ञेय शब्द से कहा था त्रिविध विषय का ज्ञान। ज्ञेय कहा था त्रिविध को। यहाँ ज्ञेय शब्द से त्रिविध विषय को नहीं लेना, पारमार्थिक तत्व को लेना है। आप्य पाक्य तीनों है, तीनों में उपलम्भ मिथ्या है और विज्ञ होता है आत्मतत्व। टीका में शंकोत्तरत्वेन श्लोकम अवतार्य हे शब्दार्थम व्याचष्टे। शंकाया उत्तरत्वेन। शंका का उत्तर जो शंका हुई इत्याशंक उसका उत्तर है श्लोक। उत्तरत्वेन श्लोकम, उत्तर ही श्लोक है। श्लोकम अवतार्य, अवतारण करके भगवान भाष्यकार हे शब्दार्थ की व्याख्या करते हैं। लौकिकादिना क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशाद अस्तित्वाशंका परमार्थत्व मां भूत इत्याह। लौकिकादिना क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशाद। लौकिक क्या है? आदि से कितने लेना? 2। लौकिक शुद्ध लौकिक और लोक। क्रमेण ज्ञेयत्वेन पहला विदित है, क्रमेण विदित है। क्रमेण विदित होगा, ज्ञेयत्वेन निर्देश किया तो लौकिकादिना अस्तित्वाशंका वास्तव है। परमार्थ हो तो अस्तित्व आशंका मां भूत न स्यात्। इसलिए इत्याह आचार्य कहते हैं नहीं, इसको समझना है। तानि व त्रीणि विभजते।
हाँ लोक तानि त्रीणि तेषाम् अन्यत्र विज्ञात उपलम्ब तिषु हेय आप्य पाक्य त्रीणि विभज्य जागृते इति। महाभूतित्या हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि हेयानि कानि लौकिकादि तीन हेय जागृत स्वप्न सुषुप्ति लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर ये त्याज्य हेयानि त्रीणि। हाँ ये जो ये यहाँ जागृत आया तानि व त्रीणि विभजते तानि व त्रीणि लौकिकादीनि त्रीणि वो जो लौकिकादि त्रीणि कहा तानि व त्रीणि विभजते लौकिकादि तीन है यहाँ आने के बाद यहीं आगे तानि व त्रीणि विभजते कानि त्रीणि लौकिकादीनि लौकिकादि कौन है जागरित स्वप्न सुषुप्तानि लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर जागृत स्वप्न सुषुप्तानि। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है आत्मनि असत्वेन आत्मा में कल्पित है वास्तव है ही नहीं। टिप्पणी दीदा लौकिका अभाव प्रतियोगित्वेन लौकिक आदि दिखते हैं किंतु उनका अभाव है वास्तव ही नहीं। जहाँ लौकिका दिखते हैं वहाँ उनका अभाव है अभाव का प्रतीक कौन होगा लौकिक आदि ही असत्व का ही अर्थ है मिथ्या असत्व का है मिथ्या है लौकिक आदि प्रतीत होते हैं किंतु उनका अभाव है। इसे टिप्पणी में दे दिया त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित्व है ना। राज्य में सर्प किस समय रहता है हाँ निद्रा किसको लगती है तो थोड़ा सावधान होकर बैठो नहीं तो पुस्तक ऊपर उठा कर ऐसे कर रखो तो पता चल जाएगा कभी निद्रा लगे तो सबको पता चल जाएगा ऐसा हाथ को उठाए। थोड़ा समय भी करना पड़ता है आराम नहीं सिर झुका करके आँख कान बंद करके बैठ जाए तो समझ में अच्छा आ जाएगा। असत्वेन रज्जु में सर्प का अभाव है रज्जु सर्प का अभाव है किस समय तीनों काल में प्रतीति काल में भ्रांति काल में भी अभाव। वो अभाव कैसे अभाव त्रैकालिक अभाव राज्य में त्रैकालिक अभाव सर्प का त्रैकालिक अभाव रहेगा अभाव का प्रत्यय क्या होगा हैं त्रैकाल काल का अभाव नहीं तीनों काल में रहने वाले अभाव कैसे अभाव सर्प का अभाव अभाव का प्रत्यय क्या होगा त्रैकालिक अभाव प्रत्यय सर्प होगा हाँ वही मिथ्या है असत्य है। जागरित स्वप्न सुषुप्ति तीनों आत्मा में किस समय है असत्य न रज्जाम सर्पवत हाथ बयान इत्यर्थ राज्य में सर्प जैसे मिथ्या है उसको हाथ छोड़ना है। कहते राज्य में सर्प कोई पकड़ना तो नहीं चाहते छोड़ना क्या है किंतु श्रुति में रजत हो तो उठाना चाहते हाथ बया मतलब उसमें सत्य तो बुद्धि छोड़ो मिथ्या है सर्वदा हाथ बयानी ऐसे सर्प को कोई कभी भी भ्रांति से पकड़ना नहीं चाहता है ऐसे छोड़ना मिथ्या है। अर्थात जैसे सर्प जैसे भयंकर जाकर स्वप्न सुषुप्ति मिथ्या वस्तु सर्प जैसे छोड़ो उसको सर्प जैसे मिथ्या उनसे छोड़ देना है। और हेय ज्ञेय आपे पाक्यानि हेय के बाद आया ज्ञेय ज्ञेय पहले आया था जागर स्वप्न सुषुप्ति इनको तो हेय कह दिया और ज्ञेय फिर क्या रहा ज्ञेय टीका में होगा नहीं हाँ ज्ञेयम यह चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्व चतुष्कोटि वर्जितम 4 कोटि क्या है चल स्थिर उभय अभाव ये आया है चल स्थिर उभय अभाव अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति 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 ये जो है चतुष्कोटि वर्जितम चतुष्कोटि जहाँ नहीं है चतुष्कोटि रहित वही ज्ञेय है परमार्थ तत्व ये ज्ञेय का व्याख्यान हो गया।
आगे आप्यानि, आप्यानि क्या था? आप्तव्यानि, प्राप्त करना है। किसको? त्यक्त वाहिषणात्रयेण भिक्षुणा। त्यक्तम बाह्यसनात्रयम येन भिक्षुणा, सभिक्षु त्यक्त बाह्यसनात्रयम, बाह्यायसना बाह्य विशेषणा यसनात्रयम यसनात्रयम बाह्यसनात्रयम त्यक्तम बाह्यसनात्रयम येन सभिक्षु बाह्य। भिक्षु, भिक्षु का तो हम तो भिक्षा नहीं मांगते। भिक्षु है, सन्यासी भिक्षु है, गर्भ के साथ करना हम भिक्षु है। मतलब कोई नहीं समझ लेता है, बोलो मांग कर खाने वाले क्या है? हाँ, भिक्षु के मांग कर खाने वाले। भूख लगता है तो मांगना पड़ता है, मांग कर खाते। अब भिक्षु होने से क्या करना है ये याद रखना है। भिक्षु है बन गए, भिक्षु सब छोड़ करके तो ऐसा त्याग करने पर ही भिक्षु बनना होता है। ऐसा लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा, पुत्रेषणा लोकेशना वित्तेषणा सब छोड़ना है। त्याग कर लिया भिक्षु को। इनको क्या करना है? आप्यानि प्राप्तव्यानि, प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है आगे कहेंगे। ये त्रय को छोड़ दिया, फिर उसको प्राप्त करना है कुछ है। भिक्षु बन गया और कुछ नहीं चाहिए। क्या प्राप्त करना है? पांडित्य बाल्य मौनाख्यानि साधनानि। यही सन्यास्य श्रवण कुर्यात्, श्रवण करना है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत् समितिपानि। सब छोड़ने के बाद पांडित्य बाल्य मौनाख्यानि, पांडित्यं च बाल्यं च मौनं च, पांडित्य बाल्य मौनानि आख्या ऐसा साधनानि तानि साधनानि। पांडित्य बाल्य मौन आख्यानि, पांडित्य बाल्य मौन का नाम श्रावण मनन निध्यासन, तीन का नाम है श्रावण निध्यासन। टीका में है पांडित्यम वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्वम अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्य पर निष्पन्नम श्रवणम। पांडित्य श्रवणम। वो कहो पांडित्यम, पांडित्यम निर्विद्य बाल्य ने तिष्ठा से आया। पांडित्य को समाप्त करके वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्वम, वेदांत के तात्पर्य को अभिज्ञ हो गया तो पंडित हो गया। अभिज्ञ तो है पांडित्य, वही श्रवण पूरा हो गया। वेदांत तात्पर्य निर्णय होना। वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मनिव तात्पर्यम इति श्रवण। ये सब कुछ मिथ्या है, एक अद्वितीय तत्व है, इसमें तात्पर्य हो। अद्वितीय तत्व को छोड़ के भाई सब मिथ्या है, ये दृढ़ निश्चय होगा तो सारे प्रपंच से वैराग्य हो जाएगा। पांडित्य तब तक भगवान भाष्यकार कहते तब तक श्रवण करते रहते वैराग्य हो जाए। अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्य पर निष्पन्नम श्रवणम। अद्वितीय वस्तु विचार के विचार में चातुर्य, कुशलता, चातुर्य बुद्धिनिष्ठ विलक्षण कुशलता, उससे निष्पन्न होता है श्रवण। श्रवण काल में सब अद्वितीय वस्तु का विचार भी करना पड़ता है। देहेंद्रिय आदि से भिन्न आत्मा है ये विवेचन करके शुद्ध आत्म तत्व एक अद्वितीय है उसको समझना है। ये श्रवण से, श्रवण होने के बाद फिर बाल्यम, बाल से भाव बाल्य नहीं, बल उसका भाव बाल्य। जैसे ज्ञान श्रवण करने के बाद जो द्वैत है अनात्म बुद्धि का तिरस्कार करने के सामर्थ्य 8 नंबर टिप्पणी में बाल से भाव बल में बाबा इति व्युत्पत्ति में 2 प्रकार। बाल से भाव बच्चे जैसे राग द्वेष रहित तो अरे बल है, बल में वो बाल्य, 2 प्रकार अर्थ क्या। दंभ दर्पा अहंकार आदि राहितम, ये बाल से भाव। छोटे बच्चे में दंभ दर्प अहंकार आदि कुछ ही नहीं, दंभ दर्प अहंकार आदि राहितम बाल्यम। और बल से भाव, बोला क्या है, युक्तितः श्रुतार्थ अनुसंधान कुशलत्व। यही शास्त्र श्रवण करने के बाद उसमें एक विलक्षण बल आता है। और युक्ति से श्रवण के बाद मनन करना पड़ता है, युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम।
युक्तिया संभव कैसे विचार करना, किसका संभव असंभावना, श्रुतार्थ अनुसंधान, जो श्रवण किया उस अर्थ का अनुसंधान करना, अनुसंधान करके ये संभावना संशय दूर करके दृढ़ निश्चय करना, इसमें कुशलता है। ये बाल्यम कुशलत्वम का बाद वाह पाठ बना है। कुशलत्वम के आगे वाह वाह, अच्छा था दम्भ अहंकार राहित्यम युक्तित्व श्रुतार्थ कुशलत्वम वाह, वाह पाठ है। देखो बड़े माने हाँ, दो अर्थ तो क्या है, वाह है अच्छा नहीं, बड़े माँ जी बताए नहीं, हाँ, तो नहीं है। कहाँ से बना पड़ा? किसी पुस्तक में हो सकता है किंतु इसे पता नहीं है। बल से भाव, भाव में वाह। टिप्पणी में तो बल से भाव बल में व्यवहार व्युत्पत्ति आश्रित विवक्षितम अर्थद्वयम संगृहणादि, उसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ दोनों का संग्रह करते, हाँ, ये दोनों करके व्युत्पत्ति आश्रित विवक्षितम अर्थद्वयम संगृहणादि, दोनों अर्थ को लिया, आगे विकल्प जरूरत नहीं। विकल्प की जरूरत नहीं। श्रुतार्थानुसंधान कुशलता, बाल्य होने के बाद फिर मौन आया, मौनम मुनेर कर्म, मौन मुने कर्म, मुनि क्या कर्म, मुनि होता है जो मनन कर लिया, संपादित मनन से मुने, इसका कर्म क्या है, ज्ञानाभ्यास लक्षण निध्यासन शब्दितम, निध्यासन शब्द से का ज्ञान का अभ्यास, प्रत्येकतानता, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव, निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति, श्रवणताभ्याम निर्विचिकिते चेत स्थापित एकतानत्वम एतद्धि निधिध्यासन उच्यते पंचदश माया। श्रवण मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा शास्त्र तात्पर्य निश्चय होता है, प्रमाण संशय दूर होता है, मनन करने पर प्रमेय संशय दूर होता है, अद्वितीय ब्रह्म कैसे है, जीव ब्रह्म की एकता कैसे, युक्त से ही अनुसंधान करने पर संशय प्रमेय संशय दूर होने पर निर्विचिकित्सते ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम, संशय दूर हो गया तो मन स्थिर हो गया ब्रह्म में, अहमस्मि ब्रह्म, जो ब्रह्म चेत स्थापित से यत एकता न तो अहमस्मि ब्रह्म, वो निधिध्यासन नहीं, वही ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, निधिध्यासन शब्दितानि तानि एतानि आप्तव्यानि, प्राप्त करना है। संन्यास के बाद यही प्राप्त करने का है और कुछ नहीं। इसको छोड़ कर बाकी संसार प्राप्त करना मतलब विरुद्ध है। इसको प्राप्त करना सब छोड़ करके, जिसको छोड़ दिया फिर उधर चला गया तो गया, विपरीत हो गया, छोड़ना नहीं कुछ हुआ। और छोड़ने के बाद यही प्राप्त करना है। और हेय ज्ञेय आप्य पाक्यानि, यद्यपि ज्ञेय से विज्ञेय तो युक्तम, अच्छा पाक्य के लिए नहीं कहा है, भाष्य में आएगा पाक्यानि, हाँ आप्यानि आप्तव्यानि, ये तो हो गया पांडित्य वाले मौरा के साधना है। आगे पाक्यानि पकाना है, राग देश महादय दोषा कषायाख्यानि पक्तव्यानि, बीज को थोड़ा भून दो, आगे अंकुर होगा। यही से राग देश को थोड़ा पका दो, गर्म कर दो, खत्म कर लो, सामर्थ्य उसका दूर कर दो। जो सर्प लेकर के खिलाते हैं ना, देखे के रुपया लेते हैं, सर्प पकड़ करके उसके दांत विष दांत को तोड़ देते हैं, बाकी सर्प का सौ रहेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे कर देगा, सब लोगों को देखने से डर लगेगा। औषधि बिक्री करते कुछ गदा आदि कहते, इसको रखेंगे तो सर्प विष मारने से कुछ नहीं होगा, और सर्प आकर के ऐसे ऐसे करेगा, हाथ जोर से ऐसे ऐसे करेगा, उसका स्वभाव है, दांत हो या नहीं हो ऐसे करेगा, और करेगा तो चले करके दिखा देगा, देखो कुछ नहीं होता, ये पकड़ा है। और दूसरे को कहे देखो अब इसको पकड़ो, इसको दवाई दो, पकड़ो, पकड़े फिर सर्प को लेंगे, सर्प को कुछ नहीं सिखाते रहते हैं। तो ऐसे दांत को तोड़ करके उसके साथ खेलते रखते पालते,
इसी प्रकार ये क्या करना है, इसको पकाना है। राग द्वेष महादि दोष है, ये दोष है। इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्नव समागच्छेत् तौह्यस्य परिपंथी न हो। ये राग द्वेष परिपंथी ये मार्ग में इसको पकाना है। पाक्यानि महादेश कषाया है पक्तव्यानि सर्वाणी एतानि हेय ज्ञ आप्य पाक्यानि विज्ञानी, ये सब को जानना है। इसके ऊपर शंका करते हैं यद्यपि ज्ञेय से विज्ञ तो ज्ञेय को तो जानना है, चतुष्कोटि वर्जित ब्रह्म परमार्थ तत्व तो ये विज्ञ तो ठीक है, विज्ञ तो युतम। ज्ञेय को छोड़कर बाकी जो तीन उनको क्या जानना क्या है। सर्वाणी एतानि विज्ञानी, हेय को भी आप्य पाक्य उनको जानना भी विज्ञान विचुणा, क्यों जानना। तथापि कथम हे आदिना विज्ञातम, शंका से कहते उपायत्वेन विचुणा विज्ञानी। उपायत्वेन ये उपाय ज्ञान के लिए उपाय है, साधन है। क्या क्या साधन है, हेय आप्य पाक्य। टिप्पणी देखो 3 जो आप्य है, आप्य क्या है बोलो जल्दी। श्रवण मनन निध्यासन, देखो ठीक है बता दिया। आप्यानि आप्यानाम साक्षात ब्रह्म ज्ञान उपायत्व विज्ञेयत्व। ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन क्या है, श्रवण, ये साक्षात हो गया। और हेय कौन है, हेय क्या है, अवतात्रय। हेय को जानना किस लिए, उसको छोड़ने के लिए। किसको छोड़ना समझ ले। हेया नाम हाथव्यतया विज्ञेयत्व, हाथव्यत्व ने समझना है, किसको छोड़ना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को क्या करना है, छोड़ना है। स्वप्न सुषुप्ति नहीं थी, जागृत प्रपंच में किसका ग्रहण करना है, तो छोड़ना है। हाथव्यानी हाथव्यता विज्ञेयत्व नहीं अज्ञातस्य हान संभवती। अज्ञात ज्ञात नहीं तो हानि किसे, किसको छोड़ना है, कहीं फेंको, किसको फेंकना है तो किसका त्याग करना है, इसे उसको भी समझ ले। ये तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूरा त्याग करना है। और पाक्य को क्यों समझना, पाक्यानाम निवर्तनीयत्वेन विज्ञेयत्वम, इसका निवृत्त करना, समाप्त करना, छोड़ना। निवर्तनीयत्वेन विज्ञेयत्वम नहीं अज्ञात निवर्तयितुं शक्य इति भाव। निवृत्त कैसे करेंगे, नहीं जानने पर, इसको भी समझ ली। अर्थात दिन में हेय आप्य पाक्य इसको समझे। आप्य को तो साधनत्व ग्रहण करना है, प्राप्य। हेय को छोड़ना है, पाक्य को वर्जनीय। और आत्मतत्व विज्ञ है। ये कब जानना है, अग्रयाणतः, पहले इसको समझे। प्रथमतः पहले इनको समझे अलग अलग। टीका में तदेव प्रकटयितुं प्रथमतः इति उक्तम्। प्रथमतः आगे ऊपर, हाँ प्रथमतः अग्रयाणतः, प्रथमतः अग्रयाणतः पहले उनको छोड़ना है। किसमें टिप्पणी दिया बता दो। तो हाँ तदेव प्रकटित प्रथयति तू, ये कहा था। अग्रयाणत का अर्थ प्रथमतः छोड़ना। तदेव, तदेव का अर्थ उपायत्वमेव। उपाय ही उपेयतः प्राच्य। उपाय को पहले समझना, उपेय प्राप्त करना है ज्ञान, उसके पहले उपाय को समझने के लिए प्रथमतः इनको समझना। ते उत्तरार्धम व्याचष्टे तेषामन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भ तिसुषुप्त। उत्तरार्ध इसका व्याख्यान भाष्य में भी उपलम्भ हो, उपलम्भ अनुभव है, ज्ञान। ज्ञान जिनका होता है वो ज्ञेय पदार्थ, सारे पदार्थ क्या है, अविद्या कल्पना मात्रम। उपलम्भ होता है, बात तो वही नहीं। स्वप्न पदार्थ जैसे दृश्य है, मिथ्या है। ये तीनों इस प्रकार उनका उपलम्भ होता है, अर्थात ये तीनों मिथ्या है, अविद्या कल्पना मात्रम। यह तो क्या टिप्पणी में हेयादीना रज्जु सर्पवत अविद्या कल्पितत्वान्
नास्ति परमार्थ तो शंका इत्यर्थ। हे आदिना हेय आगे ज्ञ नहीं, हेय आप्य पाक्य ज्ञ उसमें है। हे आदिना रज्जु सर्पवद अविद्या कल्पितत्वात्, अविद्या कल्पित जिस रज्जु सर्प इसे तीनों कल्पित होने से नास्ति परमार्थ तो शंका, परमार्थ तो शंका नहीं, ये शंका पहले हुई थी। ज्ञ कहेंगे तो सब परमार्थ, परमार्थ है ही नहीं। हे आप्य पाक्येषु त्रिषु उपलम्ब त्रिषु, तीन कौन है? हेय आप्य पाक्य, हेय आप्य पाक्येषु त्रिषु, त्रिषु उपलम्भ, तीन के विषय में उपलम्ब, त्रिषु त्रयाणाम अपि उपलम्भ। उसका स्मृत स्मृत ब्रह्मविद भी ये उपलम्ब, उपलब्धि का विषय मिथ्या है, अविद्या का कार्य है। न परमार्थ सत्यता त्रयाणाम इत्यर्थ, तो कि उपलब्धि का जो विषय होता है वो मिथ्या है। त्रिशु उपलम्ब है तो ये मिथ्या है, परमार्थ नहीं। परमार्थ तो दीर्घ रूप है, वो दृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है मिथ्या, स्वप्न दृश्य के समान। इसलिए तीनों को ते सामान्यतर विज्ञात त्रिशु उपलम्ब। कौन सा टिप्पणी कौन बोला था? टिप्पणी कुछ है? 2 नंबर का टिप्पणी में पक्तव्यानि के ऊपर लिखा है। 2 नंबर टिप्पणी तो पांडित्य इत्यादि श्रवण मनन ने दिया, सुन दिया। उसके बाद पक्तव्यानि पक्व फलवत पतनोन्मुखीकरण यानी, ये पक्तव्यानि अलग के लिए, ये तो ये आप्य में श्रवण मनन हो गया पांडित्य आदि। आगे पाक्यानि, पाक्यानि का अर्थ क्या? राग द्वेष महादेव दोषा कषायाख्यानि पक्तव्यानि, यहाँ की टिप्पणी है। हाँ इसी के, उसमें आगे जो पक्तव्यानि है वो पक्तव्यानि का अर्थ किया, उसको पकाने का क्या है? पक्व फलवत पतन उन्मुखीकरणानि, पाक्यानि का अर्थ पक्तव्यानि, पक्तव्यानि तो पाक करना है। हाँ दिया है आगे, पक्तव्यानि पक्व फल के समान, पतन उन्मुख करण्यानि, पक्व फल जैसे ऐसे कर दिया, छोड़ दिया, थोड़े देर में गिरने वाला है, ऐसा करके रख देना, मतलब गिरना है, और कुछ काम में नहीं आएगा, ऐसा पतन उन्मुख करके छोड़ दो। अर्थात दूसरे अर्थ करते हैं, अंकुराक्षम संस्कृत बीज बदवा भर्जन यानी, बीज को थोड़ा भून लो, एक अंकुर होगा भी आने पर, अंकुर के असमर्थ है क्या? अक्षम संभृष्ट बीज बदवा, सम्यक भ्रष्ट भ्रष्ट पाकी, थोड़ा नहीं अच्छी तरह से भून लो, संभृष्ट बीज बदवा भर्जन यानी, भर्जन यानी यावत् शरीरम सर्वत नष्टुम अपार्यतया कार्यक्षमता अपादन्यानि यावत्, यावत् शरीरम सर्वत नष्टुम यावत् शरीरम सर्वत नष्ट अपारित है, जो तो शरीर है सर्वत नष्ट नहीं होता है, नष्ट अपारित है, नष्ट नहीं हो सकता है। इसे क्या करना पड़ेगा? कार्यक्षमत्व आपादन्यानि यावत्, जब तक शरीर है ये दोष सविषय रहता है, राग द्वेष आदि नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उनको क्या करना है? भून लेना है। कार्यक्षमत्व आपाद, कार्यक्षम क्यों करना? नष्ट कर देना चाहिए, कि जब तक शरीर है तब तक स्वरूप तो नष्ट नहीं होता है, नष्टुम अपार्यतया, नष्टुम अपार्यतया, नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए अपार्यतया, इसलिए कार्य क्षमता प्रदान करना है। आगे यदुतम ज्ञेयम, आत्म तत्व परमार्थ है, उसमें 4 कोटि में से कोई कोटि है? हैं? चतुष्कोटि वर्जितम, यदुतम ज्ञेयम चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्वम, कोई कोटि चतुष्कोटि में कोई नहीं है। कौन 4 कोटि क्या क्या है? चल
ये से रहित है परमार्थ तत्वमिति, यद उत्तम जो पहले कहा था, तदिदानीं स्फुटे, अभी स्पष्ट करते हैं। प्रकृत्याकाशवज्ञेया सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन। सर्वे धर्मा प्रकृत्या आकाशवज अनादेह ज्ञेया। सर्वे धर्म सर्वे आत्मान, और शरीर के भेद के बहुवचन आत्मा के प्रकृति स्वभाव न आकाश के समान अनादेह ज्ञेया। आकाश के समान अनादि समझ। आकाश वेदांत मत में तो अनादि नहीं है, किंतु मानते तार्किक लोग मानते वो जैसे आकाश को नित्य मानते, आकाश के समान खाली अनादि नहीं, सूक्ष्म है, अनासक्त है, सर्वगत है। आकाश के समान है आत्मा को समझना। आकाशवत सर्वगत से नित्य। आकाश के समान सूक्ष्म, आकाश का कारण से और सूक्ष्म है। आकाश का किसके साथ संबंध नहीं होता है, व्यापक है, इसलिए उसी समान सर्वे धर्मा आकाश के समान समझना। आकाश हो गया और सब अनादि है, नित्य है। तेषाम धर्माणाम जीवानाम, सर्वे धर्मा कहते हैं तो बहुवचन, बहुत ही आत्मा होगा। तेषाम नानात्वम क्वचन किंचन नहीं विद्यते। धर्माणाम आत्मानाम नानात्व भेद क्वचन कहीं भी किसी प्रकार थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा भेद करता है तो उधरम अंतरम कुरुते अतः तस्य भयं भवति। नाना तो भेद है ही नहीं, कुंचन किंचिदपि। विद्यते 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 नहीं नानात्वम नहीं। बहुवचन प्रयोग प्राप्त दोषम प्रत्यादिशति। सर्वे धर्मा बहुवचन कर दिया, बहुवचन से प्रयोग से क्या प्राप्त होगा, दोष। अनेक आत्मा होगी, टिप्पणी में देगा नाना तो है, नाना तो रूप दोष अनेक आत्मा होगा। इसका प्रत्याय निराकरण करते विद्यते नहीं नानात्वम तेषाम धर्माणाम, कुछ टीका में। तो फिर बहुवचन क्यों किया, कल्पित भेद निबंधनम बहुवचन मित्यर्थ। कल्पित भेद निबंधनम यस्य बहुवचन से, कल्पित भेद के कारण, भेद कल्पित है, अनेक दिखते हैं देहादि को लेकर के, उसको लेकर के बहुवचन प्रयोग किया। क्वचन किंचन, क्वचन इति देश काल अवस्था ग्रहणम, कहीं भी क्वचन, कहीं कहाँ भी, किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में भी, किसी देश में भिन्न भिन्न आत्मा, ऐसा नहीं, किसी काल में, किसी अवस्था में भी। जागृत अवस्था में भिन्न हो जाता है, स्वप्न अवस्था में भिन्न हो जाता है आत्मा, आत्मा का भिन्न होता ही नहीं, भ्रांति होती है। क्वचन कंचन, कुछ किसी काल में नहीं। और किंचन थोड़े भी भेद नहीं। अनुमात्र पीति भाष्य में होगा, हाँ, क्वचन किंचन बहुवचन कृत भेद शंका निराकुर्वन् आह क्वचन किंचन। किंचन का अर्थ किंचित, किंचित का अर्थ अनुमात्रमपि, अनुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वमिति। अनुमात्र भी नानात्व, थोड़ा सा भी भेद, कुछ ही नहीं। टीका में दिया अनुमात्रमपीति कार्य कारण भाव से अंशांशी भाव से उपादानम। अनुमात्र भी थोड़े, कोई कार्य कारण भाव भेद ऐसा नहीं, अंशांश भाव कुछ नहीं, थोड़ा सा, कोई कार्य कोई कारण ये भेद, अंशांश कुछ ही नहीं, एक अद्वितीय तत्व है, कुछ भी भेद ही नहीं। न विद्यते क्वचन किंचन। क्या है भाष्य, अच्छा भाष्य का, हाँ भाष्य का प्रकृतिया, अच्छा तदिदानीं स्फुटयति प्रकृतिया। हाँ, परमार्थतस्तु प्रकृतिया, प्रकृतिया आकाशवद ज्ञेय, प्रकृति का अर्थ स्वभाव से, आकाशवद ज्ञेय, आकाशवद इति आकाशतुल्या,
आकाश के समान क्या है? सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्व ही तुल्य। सूक्ष्मत्व निरंजन तो सर्वगतत्व। आकाश सूक्ष्म है, निर्लेप है, निर्लेप निरंजन का आता निर्लेप है और सर्वगत है, व्यापक है। उसके समान सर्वे धर्मा, धर्मा का अर्थ आत्मानो, आत्मान, आत्मान बहुवचन है। माँ को दीर्घ करना है नहीं। आत्मा 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 को दीर्घ करना। आत्मा आत्मानो, आत्मानो ज्ञेया, सर्वे धर्म ज्ञेया। किस कौन समझेगा? का किसके लिए? मोक्ष भी। और क्या समझना है? अनादि, ये अनादि सब ये नित्य है। अब बहुवचन कृत भेद शंका निराकरण करने के लिए या कहीं भी कुछ ही भेद है ही नहीं। हो गया पूरा? नानत नाति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये